बात करते हैं उस पाकिस्तान की जो कि खुद की तरक्की से ज्यादा हिंदुस्तान की तरक्की की फिक्र करता है और यह फिक्र पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव ऊर्जा से भरी है। आज पाकिस्तान के पास खुद का कुछ नहीं बचा, खाने के लाले पड़े हैं, पानी के लिए हाहाकार है। भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस रहा है और उसी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किए जाने से बौखलाए हैं। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने यह धमकी दी थी। बिलावल ने कहा था कि सिंधु नदी का पानी रोका तो सभी 6 नदियों पर कब्जा कर लेंगे, युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस गीदड़ भभकी के बाद पूरे भारत में गुस्सा है और अब एक बार मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने न सिर्फ पाकिस्तान को आईना दिखाया बल्कि बिलावल की धमकी का भी करारा जवाब दिया। सीआर पाटिल ने कहा है कि भारत सरकार का यह फैसला देश हित में लिया गया फैसला है। पाटिल ने कहा कि भारत इस संधि पर अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। मैं आपको एक लाइन में इतना कह सकता हूं कि पानी कहीं नहीं जाएगा। बाकी बिलावल क्या कहते हैं वो उनका प्रश्न है, उनका अपना पॉलिटिक्स वहाँ करना है। इसके लिए वो कहते रहेंगे। उन्होंने तो धमकियाँ भी दी थी कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो भी आपने सुना होगा। तो ऐसे गिदड़ धमकियों से तो हम डरते भी नहीं हैं। जो भारत सरकार ने निर्णय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है कि ये जल संधि जो थी उसको एविडेंस पे रख दिया गया है। अभी उसके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, मगर पहले भी आपको बताया गया था कि कोई अच्छा होगा, देश को फायदा होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त लहजे में कहा था कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को कभी बहाल नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित ही रहेगा। राजस्थान के जरिए जो पानी पाकिस्तान जा रहा था, हम उसे बांध बनाकर रोक देंगे और पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। अमित शाह के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरान और बिलावल भुट्टो ने भारत को फिर से युद्ध की गीदड़ भभकी दे डाली। एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। जरा सुनिए बिलावल की गीदड़ भभकी जो सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले से ऐसे बिलबिलाया कि खून बहाने पर आमादा हो गया। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गए 5 बड़े फैसलों के चलते पाकिस्तान घुटनों पर आया। पाकिस्तान की सरकार और नेता आए दिन भारत को गीदड़ भभकी देते हैं और इन्हीं फैसलों में एक सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का फैसला था, यानी पाकिस्तान पर सीधे सीधे वाटर स्ट्राइक। बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल इसी काम में लगे हैं और वो पाकिस्तान में हो या फिर विदेश में सिर्फ सिंधु जल का मुद्दा उठाते हैं और भारत को युद्ध की धमकियां देते रहते हैं। भारत के सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के ऐलान से पाकिस्तान में खौफ है। पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था कि वो इस मुद्दे को दुनिया के हर एक मंच पर लेकर जाएगा और तो और पाकिस्तान ने जंग का ऐलान तक करा दिया था। लेकिन भारत के रुख को देखते हुए पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि अब सिंधु जल संधि पर उसका ये पैतरा भी काम नहीं करने वाला है। पाकिस्तानी जिस सिंधु, चिनाब और झेलम पानी पीता है पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तानी समझौते में भारत को मिले हुए जिन 3 नदियां यानी कि ब्यास, रावी और सतलज के पानी से फसल उगाते हैं, वो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील, हिमाचल के लाहौल स्पीति, रोहतांग दर्रा से निकलती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब में वैभव हासिल करती है, तब जाकर पाकिस्तान में एंट्री लेती है और फिर उसके बाद वहां से समंदर में मिलती है। इन नदियों का कंट्रोल भारत के हाथ में है। सिंधु जल समझौते की अहमियत को भी आपको जरूर जाननी चाहिए। दरअसल सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये जल संधि हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया। जो पूर्वी हिस्से की नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलुज थी, जिनके पानी पर भारत का पूरा अधिकार, और पश्चिमी हिस्से की नदियां यानी सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 24 अप्रैल को हुई बैठक में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित कर दिया। इसमें 1972 में हुआ शिमला समझौता भी शामिल था और तब बड़बोले पाकिस्तान ने कहा था कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वाटर वॉरफेयर यानी कि जल युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। अब भारत ने पाकिस्तान के
जुगुलार वेन या फिर उस नस पर प्रहार किया, जिसके बाद भारत के इस एक्शन के बाद 45 डिग्री का तापमान झेल रहे पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। भारत जैसे जैसे सख्ती के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे ये साफ है कि अब पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंचने वाला है। सिंधु नदी के जरिए जो पानी पाकिस्तान को मिल रहा है, वो सिंधु नदी समझौते के कारण ही मिल रहा है। अब भारत ने जब यह ऐतिहासिक समझौता रद्द कर ही दिया है, तो सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान में त्राहिमाम मचना भी तय है।